आप देख रहे हैं AH ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। हजरत साद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा हजरत अली अलैहिस्सलाम के हमरा हम लोग मदीना शरीफ के एक कब्रिस्तान में गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कब्र वालों पर सलाम करके कहा कि कब्र वालों, तुम अपनी हाल सुनाओगे या हम तुमको दुनिया के हाल बता दें। हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोगों ने कब्र से वालेकुमुस्सलाम की आवाज आते सुनी और ये जवाब सुनने के बाद कोई कहने वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप हमको दुनिया की खबर दे दो कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सुन लो, तुम्हारे बीबियां जो तुमसे बेवाह हो गई थी उन्होंने शादी कर ली। तुम्हारा माल जो तुमने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था वो माल तुम्हारी वारिसों में तकसीम हो गया। तुम्हारी औलाद जिसको तुमने बहुत लाड प्यार से पाला था वो यतीमों में शामिल हो गई और जिस मकान को तुमने बहुत मेहनत से बनाया उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। ये सुनने के बाद एक मुर्दे ने अपनी हाल बताते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारी कफन पारा पारा हो गई, हमारे बाल झड़कर बिखर गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई और नथनों से पीप बह गई। हमने जो कुछ आगे भेजा उसको पाया और जो कुछ पीछे छोड़ाया उस पर नुकसान हुआ। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रूह और जिस्म झगड़ा करेगी और कहेगी तूने सब कुछ किया, और जिस्म कहेगा तूने मुझे हुक्म दिया इसलिए मैंने बुराई की। तू जिस चीज को अच्छा बनाकर दिखाया है मैंने वही किया। उस लड़ाई के फैसले के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजेगा जो कहेगा कि तुम दोनों का मिसाल ऐसी है जैसे एक अपाहिज अंधे से कहा कि मैंने एक फल देखा है मगर मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर अंधे कहेगा कि मेरे ऊपर सवार हो जाओ और फल को तोड़ लो। चुनांचे अपाहिज अंधे पर सवार होकर और उनसे फल तोड़ लिया। ए मिसाल देकर फरिश्ता जिस्म और रूह से कहेगा, बताओ इन दोनों आदमियों में से कौन शख्स हद से तिजावज करने वाले हैं। और फिर जिस्म कहेगा दोनों ही बराबर है, दोनों का जुर्म बराबर है। इस पर फरिश्ता कहेगा कि तुम दोनों ने अपनी जानों को हुक्म दिया और जिस्म रूह के लिए सवारी की तरह है और रूह उस पर सवार है। इसी तरह हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रूह और जिस्म कयामत के दिन झगड़ा करेंगे। जिस्म कहेगा मैं तो खजूर की तने की तरह पड़ा हुआ था, अगर तू ना होता तो मैं ना हाथ हिला पाता ना पाँव। रूह कहेगी कि मैं तो एक हवा थी, अगर जिस्म ना होते तो मैं कुछ करने की काबिल ना था, तो मैं कुछ करने की ताकत ना रखती। इसके बाद फरिश्ता अपाहिज और अंधे का मिसाल बयान फरमाएगा और रूह और जिस्म के दोनों का शरीके कार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये वाक़या जो आपके सामने बयान होते हैं इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम लोगों को खबरदार करता है कि ये लोगों के मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आएगा। तुम दुनिया में जमा करने में लगे रहो लेकिन मरने के बाद तुमसे तुम्हारा अमल का हिसाब किताब लिया जाएगा। ए इंसान, मरने के बाद तुमसे तुम्हारे अमल का हिसाब लिया जाएगा। कब्र में तुम्हारी अमल के बारे में पूछा जाएगा, लिहाजा अभी भी तैयारी कर ले और दुनिया के रंग रंगलियों में खो मत जाओ। लेकिन अफसोस, हम लोग दुनिया में खो चुके हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमको
آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.